युवा लोकदल को आगे बढ़ाना और गांव-गांव, तहसील-तहसील लोकदल को मजबूत करना, सभी विधानसभा मजबूत करना। हम पूरे प्रदेश में युवा लोकदल चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों का प्रचार करेगा, उनको मजबूत करेगा और जयंत चौधरी की ताकत बढ़ाने का काम करेगा। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है हमारा, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय 10 की 10 विधानसभा में जा रहे हैं और वहां जाकर कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं। और आरएलडी एनडीए में है, एनडीए 10 की 10 सीट लड़ेगा और उनको जितवाने का काम करेगा। हम सब लोग एक युवाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कि हम नेता तो हैं, लेकिन हमारी युवाओं में पैठ कैसे बढ़े, इन विषयों को लेकर विचार मंथन हुआ है। प्रदेश में कानून का राज है, योगी बाबा की सरकार है। हम ये कह सकते हैं कि अनजाने में कोई घटना घट जाए तो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर संज्ञान में आ गया तो योगी बाबा का बुलडोजर अपराधी के घर पे जाएगा, निसंदेह जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल में और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय लोक त्यागी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज ये जो समीक्षा बैठक युवाओं के साथ की गई है, इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? नौजवानों को संगठित करके युवा लोकदल को आगे बढ़ाना और गांव-गांव, तहसील-तहसील लोकदल को मजबूत करना, सभी विधानसभा मजबूत करना। हम पूरे प्रदेश में युवा लोकदल चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों का प्रचार करेगा, उनको मजबूत करेगा और जयंत चौधरी की ताकत बढ़ाने का काम करेगा। सर, उपचुनाव को देखते हुए जिस तरह से अभी समीक्षा बैठकें चल रही है, बीजेपी हो भी यहाँ पर चल रही है, उसके अलावा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या एक शक्ति प्रदर्शन की तरह है ये, ताकि बाई इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा और एक मजबूती के साथ आप खड़े हो सकें? देखिए, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है हमारा, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय 10 की 10 विधानसभा में जा रहे हैं और वहां जाकर कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं। और आरएलडी एनडीए में है, एनडीए 10 की 10 सीट लड़ेगा और उनको जितवाने का काम करेगा। सर, एक सवाल बस और रहेगा, ये कोटे का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग इसके खिलाफ हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना? उनका मांग है कि सरकार इसको वापस ले, कोटे इसको वापस ले। अभी तो कोटा पूरा ही नहीं हो रहा है, अभी इसमें क्रीमी लेयर की क्या जरूरत पड़ रही है? हम ये साथ हैं, हम उस सिद्धांत के साथ हैं कि जो 22% उनका किया गया वो पूरा होना चाहिए और उसको ऐसे ही रखना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद है युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल जी। सर, आज किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई और क्या जो प्रस्ताव है उनको रखा? देखिए, युवा राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश कमेटी गठित होने के बाद ये पहली बैठक थी। हम इसमें पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी तरफ से, प्रदेश बहुत बड़ा है, 75 जिले, 18 मंडल, 10 जोन में हमने पूरे संगठन को बांट रखा है और उनके डेलीगेट्स को हमने बुलाया था। सुबह 11 बजे से हम लोग मंथन कर रहे हैं, 2 सत्र में कार्य चला है। 11 से 2 हमारी बैठक चली है, 2 से 3 हमारा प्रतिनिधि सम्मेलन चला है। अभी 3 कहा था, 3:30 बज गया। तो हम सब लोग एक युवाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कि हम नेता तो हैं, लेकिन हमारी युवाओं में पैठ कैसे बढ़े, इन विषयों को लेकर विचार मंथन हुआ है। और अभी 1 घंटे बाद हमारी कोर कमेटी की बैठक है, उसमें भी कुछ पॉइंट आउट हुए हैं, उन पे हम चर्चा करके एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। आने वाले 2-4 दिनों में हम 28 या 30 तारीख में एक मीडिया ब्रीफ करेंगे, तो कमेटी के विस्तार के साथ बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों से। आप लोग को इनवाइट करेंगे हम। सर, आज जैसे कि युवाओं के साथ आपने बैठक की और कई सारी मुद्दों पर चर्चा भी हुई, युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही ताकि पार्टी का जनाधार मजबूत किया जा सके। इसमें महिलाओं की क्या भूमिका, जिस तरह से प्रदेश हो महिलाओं की जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आरएलडी के जो युवा हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे? देखिए, मैं युवा लोकदल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पे ये कह सकता हूँ कि हमारे साथ बहनें भी बैठी थी और हमने अपने संगठन में उन्हें 15% का आरक्षण दे रखा है। पहला ये युवा लोकदल का संगठन है। वैसे दूसरी पार्टियों में तो महिलाएं दिखती हैं, लेकिन युवा लोकदल में संख्या कम थी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं, एडवोकेट हैं और सोशल वर्कर हैं, उन सबको लेकर के हमने एक टीम बनाई है और अपने कमेटी का विस्तार करेंगे। हमारे साथ भोजपुरी फिल्मों की स्टार एक्ट्रेस परी सिंह रही हैं, हाईकोर्ट के वकील रही हैं, तो सारे लोगों को हम जोड़ रहे हैं। अब देखिए, जब एक टीम बनती है ना, तो टीम को खड़ा करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आज आपने देखा होगा कि जब 3 महीने में आज लखनऊ की सड़कों पे होर्डिंग चर्चा, ये लग रहा है कि लोकदल लखनऊ में भी है। तो ये प्रयास है, उस प्रयास को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे सने सने। मुझे उम्मीद है कि लोकदल बढ़ेगा, युवा लोकदल बढ़ेगा और युवाओं की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे, उसमें महिला भी हमारे साथ होंगी। सर, कानून व्यवस्था की थोड़ी सी बात कर ले तो चाहे प्रदेश हो या देश हो, देश के सभी राज्य हो, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो भी अब सामने आते रहते हैं समय समय पर। कि
मैं किसी अन्य प्रदेश की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, योगी बाबा की सरकार है। हम ये कह सकते हैं कि अनजाने में कोई घटना घट जाए तो उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर संज्ञान में आ गया तो योगी बाबा का बुलडोजर अपराधी के घर पे जाएगा, निसंदेह जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात जहां तक है कि अपराध कारित हो रहे हैं, तो प्रदेश बहुत बड़ा है। इसके लिए हमारी पार्टी प्रदेश पुनर्गठन के मुद्दे पे प्राइवेट बिल भी ला चुकी है, सारी बातें हो चुकी हैं। चूंकि हम एनडीए के साथ हैं, तो आज जब गठबंधन होता है तो कुछ मुद्दों के आधार पे होता है। तो आज भी हम देखिए प्रदेश को 10 जोन में बांटे हैं, तो 10 जोन में हम चाहते हैं कि प्रदेश का पृथकीकरण हो, 4 भागों में बटे। ये हमारी पार्टी की मूल मांग रही है। लेकिन जरूर ये है कि इन सब विषयों को लेकर हम काम कर रहे हैं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल की पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी से है, तो इस भ्रम को भी हम दूर करना चाहते हैं। पूर्व मध्य और पश्चिम के भ्रम को भी दूर करना चाहते हैं। आरएलडी सभी जगह है। ये जरूर है कि हम चुनाव पूर्व में पिछले कुछ सालों में नहीं लड़ पाए हैं, इसलिए एक मैसेज जाता है कि पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल कम है। उपचुनाव में कितनी सीटों पर लड़ने की चर्चा है, कितनी सीटों की मांग है एनडीए से? देखिए एनडीए की 10 सीटें लड़ेंगे हम, 10 पे 10 सीटों पे हम जीतना चाहेंगे। जहां तक आरएलडी सिंबल की बात है, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला ले लेंगे। लेकिन जैसा कि हम सब लोग चाहते हैं, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मीरापुर तो मेरी सीट है ही है, लेकिन जो अलीगढ़ की खैर सीट है उस पे हमारे विधायक हमेशा रहे हैं, पिछले 2 बार से जरूर भाजपा रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के हम साथ में हैं, तो वो भी हमारा आधार बनता है। और तीसरा गाजियाबाद, क्षेत्रीय और भौगोलिक स्थिति देखें तो इन तीनों सीटों पे आरएलडी दूसरे दलों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। सर, एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा पुनः गठित की गई है और की जा रही है, आज से शुरू हो गई है वो, तो आपको क्या लगता है क्या इस बार ये बिना किसी पक्षपात के हो पाएगी, बिना किसी लीक वीक के हो पाएगी? देखिए सरकार का काम है व्यवस्था देना, इसकी गारंटी कौन लेता? कोई मैं भविष्यवक्ता तो हूं नहीं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, और उसके लिए पेपर लीक मामले में एक कठोर दंडात्मक कानून बनाया जा चुका है। अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तो सरकार सजा दे सकती है, सरकार अपराध को कैसे रोक सकती है? धन्यवाद सर, बहुत बहुत। चौधरी अजीत सिंह, राष्ट्रीय लोकदल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिनका मैंने नाम भी नहीं लिया या जिनसे मैं नहीं मिला हूँ। देखिए आप पत्रकार मीडिया के लोग हैं, मैं आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि आज युवा राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ है, इसमें 5 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए विचार उपरांत। पहला प्रस्ताव है केंद्र और प्रदेश सरकार में खाली पद जो है उनको तत्काल भरा जाए। दूसरा प्रस्ताव है सरकारी परीक्षा फार्म को निःशुल्क किया जाए और परीक्षार्थियों के आवागमन हेतु सरकारी संसाधन निःशुल्क किए जाए। तीसरा है सरकारी भर्ती के परीक्षार्थियों हेतु समीपवर्ती जिलों यथासंभव गृह जनपद में परीक्षा केंद्र बनाए जाए। चौथा है निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था यथाशीघ्र कराई जाए। और 5वां महत्वपूर्ण है, जो हम युवाओं के लिए बहुत विशेष है, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साहब पहले भी काम कर रहे हैं और लगातार प्राइवेट बिल भी ले आए हैं कि चुनाव में न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जाए और छात्र प्रभाव की। ये आज की 5 प्रमुख प्रस्ताव पास हुए हैं विचार करने के बाद, और 2 धन्यवाद प्रस्ताव पास हुए हैं।